जय उत्तराखंड। वैसे मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। गांव गांव की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, जहां न पहुंचे कोई वहां पहुंचे। वैसे मोटेन आपका अपना वेब न्यूज चैनल। पहाड़ों की खबरों को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र की खबरें मिलती रहें। आज आपको खबर दिखा रहे हैं पहाड़ों से, खास खबर है, देखिएगा पूरी, मनन कीजिएगा। इनको देखिए, ये है राजधानी। जी हाँ, पिथौरागढ़ के, हमारे उत्तराखंड के क्रिकेटर, व्हील चेयर क्रिकेटर, पूर्व कप्तान। अब आप इनको देखिए, ये है महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान। अब आपको बताते हैं कि हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि एक है करोड़पति और एक बेचारा पत्थर तोड़ने वाला। जी हाँ, व्हील चेयर में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके और भारत का नाम रोशन कर चुके, जिन हाथों में कभी बल्ला होता था, कोरोना काल में इनके हाथों में हथौड़ा आ गया है। जी हाँ, समझ सकते हैं, MA BEd किया हुआ, पढ़े लिखे, लेकिन पैरों से लाचार। जुनून था कुछ बनने का अपने बलबूते पर, तो बने क्रिकेटर। लेकिन हालात देखिए, भारतीय क्रिकेट की दशा। इस व्हील चेयर पर खेलने वालों के लिए पैसा नहीं है। ऐसे होनहार खिलाड़ी के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार के पास भी पैसा नहीं है। हम चाहेंगे स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन, उत्तराखंड सरकार हमारे ऐसे युवा, जोशीले, पढ़े लिखे को कुछ ऐसा तो रोजगार दे कि ऐसी विपत्ति में, ऐसी स्थिति आए तो कैसे वह अपने घर का खर्चा चलाएं। इनसे बात की हमारे लवी काफिला ने। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मैं आज रोड़ी तोड़ने के लिए मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर उत्तराखंड का पहला एक खिलाड़ी हूँ मैं, जो कि अभी तक सरकार ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा है नौकरी के क्षेत्र में या कहीं सहयोग से। तो मुझे मनरेगा के तहत अपने परिवार को क्या कहते हैं, दो वक्त की रोटी दिलाना। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने हैं अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट के एक्स कैप्टन राजधामी जी, जो हमारे इसी क्षेत्र पिथौरागढ़ डिडिहाट विधानसभा कनालीचना क्षेत्र में आते हैं। और आज साक्षात रूबरू करा रहे हैं हम आपको हमारे बड़े भाई राजधामी जी से। तो कुछ विषय में आपके साथ चर्चा करनी है और संपूर्ण जनता को कुछ समस्याएं हैं जिससे अवगत कराना है। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। हमारे राजधामी जी अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के एक्स कैप्टन रह चुके हैं और अनेक देश, नेपाल, बांग्लादेश में हमारे भारतवर्ष का उन्होंने प्रतिभाग करा है और सम्मानजनक गेम खेलकर हमारे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो अभी लॉकडाउन के रूप में आ चुकी है और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और किस प्रकार उनका जीवन का संघर्ष रहा और आज क्या क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ी हैं, आइए इस विषय में बात करते हैं। सर्वप्रथम स्वागत है आपका पहाड़ों की आवाज़ में। सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा कहाँ कहाँ खेला गया और कौन कौन से देशों में खेला गया। नमस्कार, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों का। जैसा कि व्हीलचेयर क्रिकेट एक जो व्हीलचेयर में बैठ के खेला जाता है, डिसेबल लोगों के लिए है वो। तो वह मैं अभी प्रेजेंट टाइम में भी खेल रहा हूं और इससे पहले भी मैं कई देशों का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, अपने देश का प्रतिनिधित्व कई देशों में कर चुका हूं। और वर्तमान में जो है कि 2020 के मार्च अप्रैल के महीने हमारे टूर्नामेंट होने जा रहे थे। श्रीलंका और इंग्लैंड का दौरा था, तो उसकी तैयारियां चल रही थी और बस इंडिया में भी कई मैच टूर्नामेंट थे इंटरनेशनल। तो लॉकडाउन के चक्कर में ये सब कैंसिल हो गया है आज की डेट में। अब पोस्टपोन हो गए हैं गेम। अब जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद खुलेंगे। तो इस लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी परेशानियों का हमें जो है सामना करना पड़ रहा है। हमें DCCI बोर्ड के माध्यम से हम खेलते थे, जिसमें दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया करके बोर्ड है हमारा।
तो हमारे बोर्ड के पास उतनी क्या कहते हैं धनराशि नहीं है जो कि हमें किसी फीस के रूप में या किसी आर्थिक रूप में हमें सपोर्ट कर सके। हमें स्पॉन्सर के माध्यम से ही हम लोग अपने टीम को बिल्ड करते थे और अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कि हम भी कुछ कर सकते हैं करके। तो इस तरीके से मैं एक एथलेटिक्स भी हूँ, जो शॉटपुट, जैवलिन, डिस्कस में मैंने काफ़ी प्रतिभा करी है और अपने उत्तराखंड को गोल्ड मेडल्स दिए हैं कई। और पैरा बैडमिंटन में भी मैंने मेडल सेकंड पोजीशन मैंने ली है। अभी खेल महाकुंभ में अभी वर्तमान 2020 में मैंने प्रतिभा करा था जिसमें मेरा मेडल रहा, तो पैरा बैडमिंटन में भी। तो उसके बावजूद भी सरकार अगर हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बना दे जिससे कि हमारे आजीविका चल सके और हम एक अपना गेम कर सकें, अपना खेल खेल सकें, तो ये मेरा सरकार से, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से और सभी मंत्रियों से मेरा निवेदन है कि जो दिव्यांग जिसके पास जैसी एजुकेशन है उस हिसाब से उसको अगर नौकरी दे दी जाए तो उसका जीवन आसान हो जाएगा और वो अपने आजीविका को आराम से चला सकेगा, किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। दूसरी बात यह है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी एजुकेशन है उसके हिसाब से जितने भी दिव्यांग लोग हैं, मैं उत्तराखंड की बात ना करके पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ रोज़गार से जोड़ा जाए जिससे उनकी आजीविका आराम से चल सके। मैं मनरेगा के अंदर काम कर रहा था जिससे अपने परिवार का भरण पोषण हो पा रहा था, क्योंकि आय का कोई स्रोत नहीं है हमारे पास। तो जिससे कि मैं पत्थर तोड़ने का काम वहाँ पर कर रहा था। तो मैं सोशल मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को एक पूरे देश और पूरे विश्व में फैलाया, जिससे कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ होगा और मैं आशा करता हूँ कि सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ संज्ञान में ज़रूर लिया जाएगा। जैसा कि राज धामी जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्पोर्ट्स में लगा दिया और एथलीट्स में लगा दिया, जिसमें उन्होंने कई मेडल भी हमारे उत्तराखंड देवभूमि को दिलाए। और इसके साथ साथ उन्होंने पूरा ये नहीं सोचा कि मैं किसी दुकान में बैठ के अपना कारोबार करूं, उन्होंने गेम्स के पीछे अपनी लाइफ लगा दी। और आज जब लॉकडाउन चल रहा है और गेम्स नहीं चल रहे हैं तो उनको कहीं पे भी पूछा नहीं जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। और उनकी यह मांग है कि उनकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर, आपकी शैक्षिक योग्यता कहाँ तक है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ME BEd है मेरा, और मैंने NSS जो है कैंप्स कराया जिसमें मेरे को A से C सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। प्लस कंप्यूटर का कोर्स भी मैंने किया है एप्टेक से। तो जहाँ तक है एजुकेशन मेरी पूरी है और मैंने 2-3 साल क्या कहते हैं टीचिंग भी की है प्राइवेट स्कूलों में। उसके बावजूद भी मुझे एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का और काम करने का भी। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो हमारी शैक्षिक योग्यता है जिस भी डिसेबल की हो, चाहे मेरी हो किसी की, उसके अनुसार उसको कुछ न कुछ रोज़गार सरकार से मिलना चाहिए। जी, जैसा कि राज धामी जी का कहना है कि जितने भी हमारे स्वतः ही नहीं, अपने आप के लिए ही नहीं, और हमारे उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में जो इस प्रकार के विकलांग हैं, जो देश के लिए खेलते आए हैं, अपने क्षेत्र के लिए खेलते आए हैं, अपने राज्य के लिए खेलते आए हैं, उनके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। और वह उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पे होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से कहाँ तक सक्षम है। पढ़ाने पे इतना सारा अनुभव उनके पास है, उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी उन्होंने कर रखी है। और सबसे बड़ी बात कि अभी अपने घर में पत्थरों को तोड़कर, रोड़ियाँ कहते हैं हमारे पहाड़ों में, उनको तोड़कर अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। और विकलांगता के साथ साथ इतना बड़ा कर्मनिष्ठा से वह जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको सरकार की अनदेखी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। और ऐसे वर्ग, ऐसे समाज को यदि हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, एक बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है ऐसी विकलांगता होने के बाद भी गेम्स खेलने में और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने में, उसके बाद भी हमारी सरकार इनको सहयोग नहीं कर सकती है, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। और पहाड़ों की आवाज़, वॉइस ऑफ माउंटेन के माध्यम से मैं यह गुजारिश करना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों से, हमारे मंत्रियों से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, और आवाज़ पहुँचे तो हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार के व्यक्तित्व वालों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि उनकी आजीविका चल पाए। और वह भी अपने कदमों पे वैसे तो खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सरकार की सहायता से एक नौकरी के तौर पे जो मिलेगी उनसे ज़रूर खड़े रहें। तो लास्ट में आप कुछ संदेश जनता को या सरकार को कुछ देना चाहेंगे? जी सर, मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि देखो, अगर मैं पेट तो हर कोई भरता है, एक दुकान खोल के हम बैठ जाते कहीं पर कुछ न कुछ अपना जीविका, मगर मैं एक दुनिया को दिखाना चाहता था। और एक जो मेरे से
सीख लेते। कोई आज की युवा पीढ़ी जो है ड्रग्स की ओर कहीं की ओर भाग रही है, तो मैं भी उनको एक सीख देना चाहता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना चाहिए। जैसे कि मैं भी एक कटोरा पकड़ के कहीं पर भीख मांग सकता था, आराम से मुझे मिल जाती, मगर मैंने वो ना करके मैंने अपने आप को एक प्रूफ करके दिखा रखा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मैंने देश को रिप्रेजेंट कर रखा है आज की डेट में कि ऐसी हालत होते हुए भी एक गरीब परिवार से सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के बिल्कुल बैकवर्ड इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर आज की डेट पर भी कहने का मतलब नेटवर्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसी जगह से भी अगर हमने ये चीज़ें अचीवमेंट कर रखा है, तो सरकार ने अगर थोड़ा बहुत भी हमारा सपोर्ट दे देती तो आज हम उनके आभारी रहते और प्लस अपने देश का नाम और भी आगे बढ़ाते। हम और भी क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में हम आगे बढ़ाते, एथलेटिक्स के क्षेत्र में हो या फिर क्रिकेट के क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, जिस फील्ड में जाएंगे हम अपना कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, जिससे कि हमसे कोई दूसरा भी सीखे कि हाँ भाई, ज़िंदगी जीनी चाहिए, काटनी चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं जुनून और पैशन हो तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है, और उसी दर पे यहाँ पर देखिए एक सीमांत क्षेत्र से एक व्यक्ति जो विकलांग है दोनों पाँव से, उनकी स्थिति यह है और उन्होंने इतना संघर्ष करा, लेकिन उसके बाद भी उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो पहाड़ों की आवाज़ से हम पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या जो कहीं नहीं दिखाई जाती, पहाड़ों की आवाज़ आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की संभाल लावा, ए जावा